Good morning, students. So today we will do English worksheet number 8, date 19 October 2020. So in this worksheet we will do part 3 of lesson tsunami. Okay, ये last part है इस worksheet में tsunami lesson का. In worksheet 7, you read about the behavior of animals, dogs, birds, elephants, flamingos. Animals can do amazing things. हमने जो पिछले हफ्ते वर्कशीट 7 की थी उसमें हमने जानवरों के व्यवहार के बारे में पढ़ा था और ये जाना था कि किसी भी तरह की अगर कोई मुसीबत आने वाली होती है या कोई परेशानी आने वाली होती है, खासकर कि अर्थक्वेक, सुनामी या किसी भी तरह का नेचुरल डिज़ास्टर, तो जो जानवर होते हैं वो पहले से ही उस मुसीबत को या उस समस्या को उस खतरे को सेंस कर लेते हैं या फिर महसूस कर लेते हैं. ठीक है, हमने ये भी पढ़ा था कि उनमें ये माना जाता है, जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये मानते हैं कि यह 6 सेंस होती है जानवरों में. ओके, अब आपको करना क्या है, इस वर्कशीट में टास्क ए दिया हुआ है, फाइंड आउट एंड राइट एटलीस्ट वन अमेजिंग फैक्ट अबाउट ईच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएचर्स. अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर वेल दी है, आंट और कैट दी हुई है. ओके, अब हमें करना क्या है, इनके बारे में कोई ख़ास बात बतानी है. जैसे कि हनी बी के बारे में बताया गया है, हनी बी कैन रिमेंबर फैमिलियर फ्लावर्स, यानी जो मधुमक्खी है पहले जैसे किसी फूल पे वो बैठ चुकी है तो वो दोबारा उस फूल पर नहीं बैठती है, यानी वो याद रखती है जो फैमिलियर फ्लावर्स हैं उनके बारे में कि इस फूल पर वो बैठ चुकी है, वो वापस उस पर नहीं आती है नेक्टर लेने के लिए. अब वेल के बारे में आप क्या बताएंगे. देखिए, वेल जो है वो एक लार्जेस्ट एनिमल है अर्थ पर, सबसे बड़ा जानवर माना जाता है. जो ब्लू वेल होती है वो अब तक की सबसे बड़ा जानवर है ऑन अर्थ. ठीक है, ये आपका आंसर है. वेल इज़ द लार्जेस्ट एनिमल ऑन अर्थ. तो आप यहाँ पर ये फैक्ट है हमारे पास वेल के लिए. अब जो आंट है, आंट क्या कर सकती है, चींटियाँ क्या कर सकती है. An ant can lift. ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे राइटिंग का थोड़ा सा है लेकिन आप ध्यान दीजिएगा. कैन लिफ्ट 20 टाइम्स इट्स ओन बॉडी वेट. कहने का मतलब है कि जो चींटियां हैं वो अपने वज़न से कम 20 गुना ज़्यादा का भार उठा सकती हैं, यानी जितना उनका वज़न है चींटियों का उससे 20 गुना ज़्यादा वज़न वो उठा सकती हैं. एन आंट कैन लिफ्ट 20 टाइम्स इट्स ओन बॉडी वेट. ओके, और अब कैट के लिए आप लिख सकते हो, अ कैट कैन जंप, ओके, 5 times their heights. Okay, their heights, यानी कि जो कैट्स हैं वो क्या कर सकती हैं, अपने हाइट से 5 गुना ज़्यादा यानी 5 टाइम्स ऊंचाई तक जंप कर सकती हैं, कूद सकती हैं. तो ये 3 आंसर्स आप लिख सकते हो या फिर आप खुद भी ढूंढ सकते हो इन तीनों वेल, आंट और कैट के बारे में, और वो फैक्ट्स आप अपने आप भी लिख सकते हो. फिर भी मैंने आपको बता दिया है. एक वेल जो है, अ वेल इज़ द लार्जेस्ट एनिमल ऑन अर्थ, क्लियर है. एंड आंट कैन लिफ्ट 20 टाइम्स इट्स ओन बॉडी वेट, कम से कम अपने वज़न का 20 गुना वेट उठाती है. एक कैट कैन जंप 5 टाइम्स देयर हाइट्स, ये हाइट्स लिखा हुआ है HIEGHTS. ओके, अब हम आगे चलते हैं. टास्क बी, लेट्स रीड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. हमें क्या करना है, लास्ट पार्ट है ये लेसन सुनामी का, उसे पढ़ते हैं, समझते हैं और नीचे दिए गए जो फिलअप्स हैं उन्हें हमें भरना है. Along India's Cuddler coast, where thousands of people perished, buffaloes, goats and dogs were found unharmed. ध्यान से देखिए, इंडिया की कोस्ट पर जब सुनामी ने हिट किया तो हज़ारों लोग
पैरिश हो गए मतलब मर गए, बह गए उस पानी में। बुफेलोज, गोट्स एंड डॉग्स, मतलब जो ये जानवर थे ये अनहार्म्ड पाए गए, यानी इनको कोई भी नुकसान नहीं हुआ उस सुनामी में। द याला नेशनल पार्क, याद रखिएगा श्रीलंका में याला नेशनल पार्क है, इज़ होम टू अ वेराइटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, लेपर्ड्स एंड 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। ये जो याला नेशनल पार्क है श्रीलंका में, ये क्या है, घर है कई तरह के जानवरों का, जिसमें कि एलिफेंट्स हैं, लेपर्ड्स भी है, और कम से कम 130 स्पीसीज़ हैं, 130 प्रजाति की वहाँ पर चिड़िया हैं। 60 विजिटर्स वर वॉश्ड अवे फ्रॉम द पटनांगला बीच इनसाइड द पार्क। इसी याला नेशनल पार्क में, पार्क के अंदर एक बीच था, पटनांगला बीच था। तो जब सुनामी आई तो 60 विजिटर्स, आप देख सकते हो 60 विजिटर्स जो थे वो बह गए, वॉश्ड अवे मतलब बह जाना। बट नो एनिमल कारकेसेस, कारकेसेस का मतलब होता है डेड बॉडीज़। क्या मतलब होता है, डेड बॉडीज़, वो भी एनिमल्स की, यानी जो एनिमल्स की डेड बॉडीज़ थी, एक भी जानवर नहीं मरा। नो एनिमल कारकेसेस वर फाउंड, मतलब जब सुनामी ने हिट किया पटनांगला बीच पर तब 60 लोग मर गए, लेकिन जानवर एक भी नहीं मरा, एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज। और ये कहते हैं कि 2 बफेलोज जो थी वो मर गई थी, लेकिन बाकी सभी जानवर बिल्कुल सुरक्षित थे और अनहार्म्ड थे। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, कम से कम सुनामी ने जब हिट किया उससे ठीक 1 घंटे पहले, पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व्ड, जो लोग याला नेशनल पार्क में थे उस वक्त, उन्होंने ये देखा, ऑब्जर्व किया कि जो 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पटनांगला बीच, उन्होंने देखा कि जो 3 हाथी थे वो पटनांगला बीच से दूर भाग रहे थे क्योंकि हिट करने वाला था सुनामी। अ श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर गाले said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach। अब श्रीलंका में एक व्यक्ति रहता था, वो भी बता रहा है अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव बता रहा है, जो कि कोस्ट यानी जो गाला है वहीं पर अंडमान में, ठीक है, वहाँ पर, सॉरी श्रीलंका का जेंटलमैन है, तो वहाँ पर गाला कोस्ट है, वहीं वो रहता है, और उसके 2 डॉग्स भी थे, और वो तीनों, मतलब जो मास्टर है, मालिक है, और उसके दोनों कुत्ते डेली कहाँ जाते थे, बीच पर जाते थे रनिंग के लिए या वॉक के लिए। दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग, जो डॉग्स थे वो हमेशा खुश होते थे जब भी वो सुबह बाहर जाते थे, ठीक है, ये बात वो जेंटलमैन बता रहा है। बट ऑन दैट डे, लेकिन उस दिन, दे रिफ्यूज टू गो, उन कुत्तों ने घर से बाहर निकलने से मना कर दिया, एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ। और उनके इस रिफ्यूज़ करने की वजह से, यानी उन कुत्तों का बाहर निकलने का मन नहीं था, इसकी वजह से ना सिर्फ उन कुत्तों ने अपनी जान बचाई बल्कि अपने मालिक की भी जान बचाई थी। तो आप ये देख सकते हैं कि जो डॉग्स थे, ठीक है, उन्होंने महसूस कर लिया था कि ज़रूर बीच पर कोई मुसीबत आने वाली है, कोई खतरा है, इसलिए वो वहाँ पर जाना नहीं चाहते थे। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर जो फिलअप्स हैं वो इसी पैराग्राफ से आपको आंसर मिल जाएगा। मैं आंसर आपको बता देती हूँ फटाफट। फर्स्ट है, डैश पार्क इज़ बीइंग डिस्कस्ड इन द अबव पैसेज। जो ये पैसेज है इसमें एक पार्क का नाम बताया गया है जो कि श्रीलंका में है, तो उस पार्क का नाम आपको लिखना है, तो वो है, ये रहा आंसर, द याला नेशनल पार्क। तो आप लिखेंगे द याला नेशनल पार्क, अब लिखा ही हुआ है, ठीक है, अब याला नेशनल लिखेंगे यहाँ पर। 60 डैश गॉट वॉश्ड अवे, तो 60 विजिटर्स, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, विजिटर्स लिख देंगे, ओके। अब देखिए थर्ड, इन गैले द डॉग्स रिफ्यूज टू गो टू द बीच विद देयर मास्टर। जो कुत्ते थे वो अपने मालिक के साथ बाहर नहीं जाना चाहते थे। क्यों नहीं जाना चाहते थे? बिकॉज, बी आंसर है, दे कुड सेंस एन अप्रोचिंग डिज़ास्टर, क्योंकि वो महसूस कर सकते थे कि कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है, ओके। तो ये आंसर हो गया। याला नेशनल पार्क आएगा 1 में,
60 विजिटर्स सेकेंड में आ जाएगा और थर्ड का आंसर है बी। ओके, अब देखिए यहाँ पर का फोर्थ फिलअप है। अ न्यूज़पेपर रिपोर्टर विजिटेड याला नेशनल पार्क। एक न्यूज़ रिपोर्टर ने याला नेशनल पार्क को विजिट किया, वहाँ वो गया सुनामी के बाद। हेल्प हिम कंप्लीट हिज रिपोर्ट, उसे अपनी रिपोर्ट कंप्लीट करनी है। तो देखिए पैराग्राफ में ये आंसर है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ। देखिए नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, उस याला नेशनल पार्क में कितने थे, कितनी स्पीसीज थी, ये देखिए आंसर 130 स्पीसीज। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ, यहाँ पर आप क्या लिख दोगे 130। ओके, नंबर ऑफ विजिटर्स वॉश्ड अवे फ्रॉम पटनांगला बीच, कितने लोग थे जो बह गए थे जब सुनामी ने हिट किया, तो 60 विजिटर्स। ओके, नंबर ऑफ एनिमल्स कारकेसेस फाउंड इन याला नेशनल पार्क, कितनी बॉडीज पाई गई थी याला नेशनल पार्क में, वैसे तो नन था, कोई भी नहीं था, लेकिन फिर भी वहाँ पर 2 वाटर बफेलोज मरी थी। तो ये आंसर है फोर्थ का। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको फिल करना है ये, और कॉपी में करना है दोनों, टास्क ए और टास्क बी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।